एसके अनमोल प्रेम परिवार में आपका पूरे दिल से स्वागत है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बंद हुए आशीषों के द्वार फिर से खुल जाएं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी पुकार स्वर्ग तक पहुंचे, तो आज की ये पूरी वाणी अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है कि आज का ये संदेश आपके जीवन की दिशा बदल दे। इसलिए अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एसके अनमोल प्रेम को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए आमीन, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनिए, और इस संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अंत में हम सब मिलकर एक सामर्थी प्रार्थना करेंगे, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। बहुत से लोग वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं। कोई नौकरी के लिए प्रार्थना करता है, कोई बीमारी से चंगाई के लिए, कोई अपने परिवार के लिए, कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कोई आर्थिक परेशानी से निकलने के लिए। लेकिन समय बीता जाता है और उन्हें लगता है कि जैसे परमेश्वर उनकी सुन ही नहीं रहे। उनके मन में प्रश्न उठता है कि क्या मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती भी है? क्या परमेश्वर मुझसे नाराज है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? यदि कभी आपके मन में भी ऐसा प्रश्न आया है, तो आज बाइबल के आधार पर हम इस सच्चाई को समझेंगे कि आखिर क्यों कभी-कभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं देते। याद रखिए, परमेश्वर कभी अन्यायी नहीं है। वे प्रेमी पिता है। उनका हर निर्णय हमारे भले के लिए होता है। सबसे पहला कारण यह है कि कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसा पाप होता है जिसे हम हल्का समझते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे गंभीरता से देखते हैं। बाइबल यशायाह अध्याय 59 पद 2 में कहती है कि हमारे अधर्म ही हमारे और परमेश्वर के बीच दीवार बन जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर प्रेम करना छोड़ देते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें पश्चाताप करके उनके पास लौटना चाहिए। कई बार हम बाहर से धार्मिक दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे हृदय में घमंड, ईर्ष्या, नफरत, छल और क्षमा न करने की भावना भरी रहती है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने, लेकिन हम स्वयं उनके वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। परमेश्वर केवल हमारे शब्द नहीं सुनते, वे हमारे हृदय को भी देखते हैं। दूसरा कारण यह है कि हम केवल अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा जानना नहीं चाहते। बाइबल पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 14 में कहती है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, तो वह हमारी सुनता है। इसका अर्थ है कि हर मांग सही नहीं होती। कभी कभी हम ऐसी चीज मांगते हैं जो भविष्य में हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ पहले से जानते हैं। इसलिए उनका उत्तर कभी हां, कभी नहीं और कभी अभी नहीं होता है। सोचिए, यदि एक छोटा बच्चा अपने पिता से आग में खेलने की जिद करे, तो क्या एक अच्छा पिता उसकी इच्छा पूरी करेगा? कभी नहीं। वह मना करेगा, क्योंकि वह अपने बच्चे से प्रेम करता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी कई बार हमारी कुछ मांगों को इसलिए पूरा नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि वह हमारे लिए अच्छी नहीं है। तीसरा कारण विश्वास की कमी है। बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनके मन में पहले से ही संदेह होता है कि शायद कुछ नहीं होगा। बाइबल याकूब अध्याय 1 पद 6 में कहती है कि विश्वास से मांगो और तनिक भी संदेह मत करो। विश्वास केवल शब्द नहीं है। विश्वास का अर्थ है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, फिर भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब लाजर मर गया था, तब सभी लोगों को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु यीशु ने दिखाया कि जहां मनुष्य की आशा समाप्त होती है, वहीं से परमेश्वर का कार्य आरंभ होता है। इसलिए यदि आपकी परिस्थिति असंभव दिखाई देती है, तब भी विश्वास मत छोड़िए। चौथा कारण यह है कि हम क्षमा नहीं करते। यह बात बहुत गहरी है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, लेकिन हम दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होते। प्रभु यीशु ने मरकुस अध्याय 11 पद 25 में कहा कि जब तुम प्रार्थना करो, तो यदि किसी के विरुद्ध तुम्हारे मन में कुछ हो, तो उसे क्षमा कर दो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। कई लोगों की प्रार्थनाएं इसलिए रुक जाती हैं, क्योंकि उनके हृदय में वर्षों पुरानी कड़वाहट छिपी रहती है। वे बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए और क्रोधित रहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पहले अपने हृदय को साफ करें। याद रखिए, परमेश्वर शब्दों से अधिक हृदय की स्थिति को देखते हैं।